और हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ विकास कुमार सिंह और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं कि आखिरकार आरआरबीज क्या होती हैं, इनको क्यों बनाया गया, कैसे बनाया गया, किस लिए बनाया गया। देखो, आप में से बहुत सारे लोगों ने आरआरबी पीओ का एग्जाम दिया होगा, आरआरबी पीओ का एग्जाम दिया होगा और साथ साथ क्लर्क का भी एग्जाम दिया होगा। ठीक है, पीओ का जो रिजल्ट है वो आ चुका है और आप लोगों का जो मेंस का एग्जामिनेशन है वो आप लोगों का 10 सितंबर को होने वाला है। ठीक है, और क्लर्क का रिजल्ट आप लोगों को आज या कल या एक दो दिन में देखने को मिल जाएगा और इसका जो एग्जाम होगा वो आप लोगों का 16 तारीख को होने वाला है। ठीक है, यानी कि कह सकते हो कि आप लोगों के पास बहुत ज़्यादा दिन तो नहीं बचे। अब बात ये उठती थी कि आरआरबी का पीओ का प्री तो हो गया, लेकिन आखिरकार आप लोग जब मेंस दोगे ना तो उसमें एक सेक्शन आता है जिसमें बोलते हैं हम लोग जनरल एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस। ठीक है, जीए जिसे शॉर्ट में बोला जाता है। इसका काफी वेटेज रहता है और इसके दम पर आप लोग एग्जाम में पास भी हो सकते हो और फेल भी हो सकते हो। ठीक है, तो इसको कवर करने के लिए आप लोगों को बेसिकली जनरल एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस पढ़ना है। ठीक है, तो जिसमें आप लोगों को सबसे ज्यादा जो मेन टॉपिक है ना वो होता है आरआरबी कि आखिरकार आरआरबी का ही एग्जाम है, तो आप लोगों को आरआरबी के बारे में पता होना चाहिए कि आखिरकार आरआरबी को क्यों बनाया गया, किस लिए बनाया गया, क्या ऐसी जरूरत आन पड़ी कि हम लोगों ने आरआरबी को बनाया, सरकार ने ऑब्वियसली। ठीक है, तो ये आप लोगों को जानना है। देखिए, आरआरबी को बनाया गया था एक सेकंड, देखो मैंने लिखा भी होगा, हाँ देखो 1976 में आरआरबी को बनाया गया था और इसका जो फाउंडेशन है यानी कि जो एक्ट है ना वो 1975 में पास हो गया था। ठीक है, देखो सॉरी, हाँ 1976 में इसका एक्ट पास हुआ और 1975 में ही इसको खोल दिया। देखो, ये इकलौता ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है, देखो मैं आप लोगों को बताता हूं, देखो जस्ट होल्ड, देखो देखो 1975 में भारत में पहली आरआरबी खोली गई थी, पहली आरआरबी खोली गई थी और वो खोली गई थी उत्तर प्रदेश में। ठीक है, ध्यान से समझना इस चीज को। और 1976 में इसका एक्ट पास किया गया था। अब आप कहोगे इसमें क्या खास बात है। देखो, हमारे देश में जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन चल रही हैं गवर्नमेंट की, जैसे कि आप लोग बात करो नाबार्ड है, ठीक है, ठीक है, नाबार्ड है, आरबीआई है, सिडबी है, ठीक है, और एसबीआई है, इनके सबके अपने अपने एक्ट हैं, इनके सबके अपने अपने एक्ट हैं और इन सबके जो एक्ट है ना उसकी वजह से ही ये सब क्या है, पहले एक एक्ट पास किया गया उसके बाद इनको ओपन किया गया। मतलब अगर आप आरबीआई की बात करते हो, अगर आप लोगों ने पढ़ा हो तो 1934 में आरबीआई का एक्ट पास किया गया था और 1935 में आरबीआई ओपन किया गया था, मतलब जस्ट एक साल बाद। ऐसे ही मोस्टली सभी में केस है। ठीक है, तो आप लोगों को अगर देखो ये चीज देख के पता चल रहा होगा कई बार आप लोगों को, और ये इकलौता आरआरबी इकलौता ऐसा एक्सेप्शनल केस है, आरआरबी ऐसा इग्नोर ऐसा एक्सेप्शनल केस है जिसमें कि पहले ये ओपन कर दिया गया, मतलब 1975 में आरआरबी को ओपन कर दिया गया, मतलब खोल दी गई आरआरबी और उसके बाद एक साल बाद 1976 में इसका एक्ट पास किया गया। ठीक है, तो पहली चीज आप लोगों को याद रखनी, क्योंकि कई बार क्या होता है आप लोगों से एग्जाम में, किसी भी बैंक एग्जाम में आप लोगों से क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है कि आखिरकार जैसे आप लोगों को दे दिया जाएगा नाबार्ड, आरबीआई, सिडबी, एसबीआई और एक आप लोगों को आरआरबी दे दिया। ठीक है, अब आप लोगों से पूछा जाएगा कि इसमें से कौन सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसका पहले, ठीक है, ओपनिंग कर दी गई, मतलब पहले उसको ओपन कर दिया गया, बैंक ओपन कर दिया गया, उसके बाद वहां पर क्या हुआ कि एक्ट पास किया गया उसके बाद में। तो ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों को चीजें याद रखनी, तो आपको आंसर हो जाएगा आरआरबी। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों को अब बात ये उठती है कि आखिरकार आरआरबी बनाया क्यों गया। ठीक है, अब ओवरऑल हम लोग इसीलिए यहाँ पर जमा हुए हैं कि आखिरकार आरआरबी को क्या क्यों बनाया गया, मतलब ऐसी भी क्या जरूरत आन पड़ी थी कि हमें देश में आरआरबी को बनाना पड़ा। अब आप लोग कहोगे कि सर हो सकता है बैंक नहीं होंगे हमारे देश में। अब देखो, इस समय पर अगर आप बात करो कि जितनी भी सरकारी बैंक आप लोग इस समय पर देखते हो ना हमारे देश में, इस समय पर जितनी भी सरकारी बैंक है, फिर चाहे आप लोग बात करो एसबीआई की, पीएनबी की, ठीक है, फिर चाहे आप बैंक ऑफ बड़ौदा की, बैंक ऑफ इंडिया की, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की, ठीक है, सोन, ठीक है, जितनी भी बैंक है ना इस समय पर, वो सारी बैंक उस समय पर एग्जिस्ट करती थी। मैं बता रहा हूँ, देखो 1975 में खुली है ये। ठीक है, तो 1975 तक सारी जो गवर्नमेंट बैंक थी, जिस जो इस समय आप लोग देखते हैं ना, ठीक है, इसमें से कुछ सरकारी थी, कुछ प्राइवेट थी, लेकिन एग्जिस्ट सारी करती थी। तो आखिरकार इन लोगों को क्यों नहीं, मतलब काम दिया गया, आरआरबी को अलग से क्यों खोला गया, सब बताता हूं, सबर रख। देखो बात क्या थी ना, देखो हमारे देश में, देखो थोड़ी सी ना लंबी स्टोरी में शॉर्ट में सुनाता हूं आप लोग। 1947 में जब हमारा देश आजाद हुआ था ना, तो उस समय पर हमारे देश में जो रूरल पॉपुलेशन थी ना वो लगभग 90% थी, मतलब सिर्फ 10%, 10% 15% ऐसे मान लो आप लोग कि इतना परसेंट ही सिर्फ जो अर्बन एरिया यानी कि जो शहरी जीवन है उसमें रहा करता था। और ज्यादातर जो बैंक्स थी उस समय पर वो यही थी शहरों में। मतलब देखो सब थोड़ी चीजें ओवरऑल, जब 1947 में देश आजाद हुआ था तो ये जो सारी बैंक्स थी इंक्लूडिंग आरबीआई, ये सब प्राइवेट बैंक्स थी, इनमें सरकार की कोई भूमिका नहीं थी। मतलब 1947 में सरकार ही पहली बार बनी, तो उससे पहले जितनी भी बैंक्स थी वो सब की सब प्राइवेट बैंक्स थी। ठीक है, अब बात ये थी कि 1947 में जब देश आजाद हुआ तो देश में ये देखा गया कि आखिरकार क्या जरूरी है, तो डेवलपमेंट जरूरी है। अब डेवलपमेंट कहां कराया जाए, तो देखो यहां पर
जो ग्रामीण एरिया है वहां पर कराया जाए, क्योंकि देखो 90% पॉपुलेशन वही है। अगर ग्रामीण एरिया डेवलप होगा तो यानी इंडिया डेवलप होगा, ठीक है। अब इसके लिए क्या किया जाए भाई, देखो सरकार पैसा सबको घर घर जाके तो बांट नहीं सकती, तो सरकार ने कहा एक काम करते हैं, भारत में जितने भी बैंक काम करते हैं, ठीक है, उनसे बोलते हैं वो जाएंगे यहाँ गांव में अपनी अपनी ब्रांचेस लगाएंगे और ब्रांचेस के थ्रू पैसा बांटेंगे, ठीक है, बड़ी अच्छी योजना है। अब सरकार पहुंच गई बैंकों के पास, ठीक है। अब बैंकों से जब उन्होंने बोला कि भाई आप जाओ थोड़ा सा मतलब यहाँ पर ब्रांच लगाओ और पैसा बांटो, तो उन्होंने सरकार से साफ मना कर दिया कि भाई हम आपको तो जानते ही नहीं, मतलब आप कौन हो, मतलब आप सरकार हो, ठीक है, मान लिया, लेकिन हम तो प्राइवेट बॉडी है ना, हम आपके अंडर थोड़ी आते हैं। देखो उस समय पर कोई भी ऐसा एक्ट नहीं चलता था, हमारे देश में संविधान भी नहीं था 1947 में, ठीक है, हमारे देश में कुछ नहीं था उस समय पर, तो बैंकों ने उनकी बात मानने से मना कर दिया सरकार की। सोचो आज की डेट में तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, लेकिन उस समय पर भाई कुछ नहीं था, ठीक है, चलो मान लिया। अब उस समय पर बात नहीं हुई, ठीक है, चलो, लेकिन देखो इनको एक चीज समझ में आई कि भाई जो बैंक्स थे उस समय पर वो बात मानते थे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की, ठीक है, आरबीआई की, क्योंकि आरबीआई एक्ट 1934 के थ्रू, ठीक है, चलो मान लिया। तो यहां पर क्या हुआ कि अब सरकार चलेगी आरबीआई के पास कि भाई आरबीआई से बोला कि भाई एक काम करो तुम बैंकों से बोलो, तो उन्होंने बोला देखो मैं बोल तो दूंगा लेकिन कोई फायदा नहीं है ना, मेरे बोलने से भी कोई फायदा नहीं है, सब प्राइवेट है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले बैंक सरकार ने क्या किया, ठीक है तो एक काम करते हैं आरबीआई तुमको ही हम सबसे पहले मतलब सरकारी बनाते हैं, क्योंकि आरबीआई भी बात नहीं मानना था, तो इन्होंने सोचा कि भाई एक काम करते हैं आरबीआई को सरकारी है मतलब प्राइवेट है उसको सरकारी बना लेते हैं, अपने पास मिला लेते हैं, उसके बाद इनसे बोलेंगे तो ये बैंकों को भेज देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले 1949 में, ठीक है, हमारे देश में एक सरकारी ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया, मतलब प्राइवेट से सरकारी बनाया गया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को, ठीक है। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, ठीक है, ये पास कराया गया और आरबीआई को प्राइवेट से सरकारी बॉडी बना दिया गया, ठीक है। अब जब सरकारी बन गया आरबीआई, तो अब आरबीआई से बोला कि भाई बैंकों से कहो कि वो जाएं। अब देखो आरबीआई ने बैंकों से बोला, ठीक है, अब बैंक चले भी गए, लेकिन देखो वही है ना, है तो वो प्राइवेट बॉडी। अब देखो मान लिया कि भाई इनके कहने से वो डर से चले भी गए, लेकिन वो वहां जाकर उतनी अच्छी तरीके से मतलब एक तरीके से काम नहीं कर रहे थे अपनी तरीके से, ठीक है। तो यार ये देखा गया कि चलो यार अभी तो ये काम नहीं कर रहे, और कर भी रहे हैं तो देखो वो ना लॉस में जा रहे थे, कुल मिला के ये लोग लॉस में जा रहे थे। क्योंकि देखो गांव में देखो 1947 में जब देश आज़ाद हुआ था उस समय पर देश के पास बहुत ही कमी थी, मतलब हमारे पास कह सकते हो आप लोग इन शॉर्ट के खाने को नहीं था, पहनने को नहीं था, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा गरीबी थी देश में उस समय पर, ठीक है। अब ऐसे समय पर अगर आप किसी से लोन लोगे तो लोन कहाँ से चुकाओगे, ठीक है, बहुत सारे लोग तो लोन लेने से ही डर रहे थे, और जो लोग ले रहे थे वो लोग चुका नहीं पा रहे थे, तो इसीलिए क्या हो रहा था, ये प्राइवेट बैंक लॉस में जा रहे थे, और एक चीज़ देखो आप लोग जानते हो प्राइवेट कंपनी कभी भी लॉस में काम नहीं करती। देखो हमारे देश में सरकार लॉस में काम कर सकती है, हमारे देश का जो बजट होता है ना वो हमेशा घाटे का बजट होता है, ठीक है, हमारा देश की जो बजट है वो घाटे में चल सकता है, ठीक है। हमारे देश में जितनी भी सरकारी कंपनीज है वो घाटे में चल सकती हैं, लेकिन प्राइवेट कंपनीज घाटे में नहीं चल सकती, क्योंकि उसमें शेयर होल्डर्स का पैसा लगा होता है और वो लोग कभी घाटे का बिजनेस नहीं करना चाहते हैं, ठीक है। तो यहां पर क्या हुआ, इन लोगों ने धीरे धीरे करके जैसे जैसे बैंक खोली थी वैसे वैसे ही इन लोगों ने बैंक बंद करना शुरू कर दिया, क्योंकि यहां पर इनको नुकसान हो रहा था, ठीक है। अब देखो सरकार ने देखा कि यार ऐसे तो काम नहीं चल पाएगा, तो हमारे देश में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। 1969 में 14 बैंकों को पहली बार राष्ट्रीयकरण किया गया, मतलब इनको सरकारी बनाया गया, प्राइवेट से सरकारी बनाया गया। क्योंकि अब देखो सरकारी जो कंपनीज हैं या सरकारी बैंक है वो थोड़ा सा लॉस बेयर कर लेंगे कि चलो हम पैसा लगा रहे हैं भाई, लॉस बेयर कर लो, ठीक है। अब यहां पर क्या हुआ, इन बैंकों ने जो आप लोग देखते हो ना आज के समय में ये जो बैंक है लाइक एसबीआई, पीएनबी, ये सब, तो ये सब पहुंचे गांव गांव में। अब इन्होंने बैंक सेटअप करना शुरू किया, अब इन्होंने बैंक सेटअप किया, लेकिन हुआ क्या, देखो इनके साथ भी सेम दिक्कत आ रही, क्योंकि ये भी लॉस में चल रहे, अब ये भी लॉस में चल रहे तो इनको भी बंद करनी पड़ रही। क्योंकि देखो बात क्या है ना, ये जो सारी बैंक थी ना ये ढेर सारी सर्विसेज देती हैं अपनी, बहुत सारी, मतलब जैसे आप लोग कह सकते हो बैंक में खाता ओपन करना, आप लोग इंटरनेट बैंकिंग, और भी कई सारी चीजें हैं जो ये बैंक्स देती हैं। अब मुद्दा ये था कि ये सारी बैंक्स क्या करती हैं, ये सारी बैंक्स ना एक बहुत बड़ा एरिया भी ऑक्यूपाई करती हैं, ठीक है। प्लस ये सारी बैंक्स मतलब एक दूसरी ब्रांचेस से कनेक्टेड रहती हैं, मतलब इनकी जो ब्रांचेस होती हैं लाइक इस शहर में, दूसरे शहर में, उस शहर में, तो ये उनसे भी कनेक्टेड रहती हैं, और इनका मुनाफा और घाटा सब चीज सबको मिला के निकाला जाता है। मतलब अगर आप बात करो जैसे पीएनबी का जो घाटा है, अगर आपको ओकेगा एक पीएनबी इस समय घाटे में चल रही, मान लो कि अगर मान लो इन केस ऑफ पीएनबी घाटे में चल रही, तो आप कैसे बोल रहे हो, पूरे देश भर में जो ब्रांचेस हैं उनमें ही तो देखा आपने। अब यहां पर अगर उस तरीके से देखा जाए तो यहां पर ये इनको घाटा हो रहा था। मतलब कुल मिला के बात ये थी कि ये जो बैंक्स थी ये परफॉर्म नहीं कर पा रही थी ग्रामीण एरिया में। समझ में आया आप लोगों को, और क्यों नहीं कर पा रही थी, क्योंकि देखो मैंने आप लोगों को रीजन बता दिया। एक तो इनकी फैसिलिटी ज्यादा थी, ठीक है, एम्प्लॉयज ज्यादा लगाने पड़ते थे, उसके हिसाब से इनका बिजनेस उतना हो नहीं पाता था, मतलब पैसा जमा करना या लोन जा रहा है तो लोन आ नहीं रहा, ठीक है। और जो रेट थे देखो, अब बात आप लोगों के लिए ऐसी है ना, देखो एक चीज देखो मैं आपको बताऊं, जैसे अगर आप बात करो एसबीआई, ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, मान लो शहर में वो 6.1% पर लोन बांट रही है किसी भी तरीके का, ठीक है, तो गांव में भी वो 6.1% पर ही लोन बांटेगी। ऐसा नहीं है कि वहां पर 2.5% पर
सेम लोन, मैं ये नहीं कह रहा, देखो अब आप बात करो कि वो एग्रीकल्चर लोन ले, वो होम लोन ले, देखो नहीं, अगर सेम लोन है तो वो सेम बांटेगी, अगर कोई स्कीम नहीं चल रही है तो अलग बात है, ठीक है। अब मुद्दा ये था कि यार यहां पर तो बराबरी हो रही थी, तो इसीलिए इन सब प्रॉब्लम्स को बचाने के लिए यहां पर एक सॉल्यूशन निकाला गया, ठीक है। यहां पर एक कमेटी थी, ठीक है, कमेटी का नाम मैं आप लोगों को बता दूंगा, ठीक है, नरसिम्हन कमेटी थी, है ना, देखो हाँ, एम एम नरसिम्हन कमेटी थी। इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक प्रपोज दिया, एम नरसिम्हन, ठीक है, ये नाम याद रखना आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो एम नरसिम्हन कमेटी के रिकमेंडेशन पर 1975 में हमारे देश में आरआरबीज को ओपन कर दिया गया। अब बात ये होती है कि सर मुद्दा ये उठता है कि ये दूसरी बैंकों से अलग कैसे। देखो सबसे पहली चीज, ये स्टेट लेवल खोली गई थी, यानी कि यूपी के लिए अलग, एमपी के लिए अलग, ठीक है, बिहार के लिए अलग, ठीक है, इस तरीके से राजस्थान के लिए अलग, ठीक है। मतलब कुल मिला के बात ये थी कि यूपी यूपी देखो जो आरआरबी यूपी में खोली गई है वो आरआरबी सिर्फ यूपी में काम करेगी, और यूपी के मतलब जैसे आप लोग कहोगे यूपी में ही काम करेगी वो, ठीक है, और एमपी की जो है वो एमपी में ही काम करेगी। मतलब इनका आपस में एक दूसरे से लेना देना नहीं है। आप लोग देखते होंगे आरआरबीज में आप लोगों ने जो एग्जाम दिया था ना आप लोगों में, उन सब में एमपी, यूपी, राजस्थान, जो पीओ का भी पेपर था ना उसमें भी आप लोगों की जो कट ऑफ निकलती है ना वो हर एक जगह की अलग अलग निकलती है। वो इसीलिए निकलती है क्योंकि देखो यूपी की जो आरआरबी है वो यूपी में ही काम करेगी, वो एमपी में काम नहीं कर सकती। बल्कि अगर आप लोग देखो एसबीआई जो है, अगर आप लोग यूपी में रहते हो तो यो भी एसबीआई चला सकते हो, एमपी में रहते हो तो भी एसबीआई चला सकते हो, बिहार में रहते हो तो भी एसबीआई, और राजस्थान में रहते हो तो भी एसबीआई चला सकते हो, ठीक है। अगर मान लो इन केस ऑफ आप यूपी में रहते हो और आपका मान लो कोई जॉब करते हो, ट्रांसफर हो जाता है, आप एमपी चले जाते हो, तो आपको खाता खुलवाने की जरूरत नहीं है कि दूसरे कोई बैंक है, नहीं, आप अपना खाता शिफ्ट कर सकते हो। लेकिन इसमें ये केस में यहां ये नहीं हो सकता। मतलब अगर आप यूपी में रहते हैं तो आप लोग यूपी की आरआरबी में खाता खुलवाओगे, अगर एमपी में चले जाओगे तो एमपी की आरआरबी में खाता खुलवाना पड़ेगा। आपका ऐसे मर्जर नहीं चल पाएगा क्योंकि एमपी की आरआरबी अलग है और यूपी अलग है। इसीलिए जब भी आप सेलेक्ट होगे तो अपने अपने स्टेट से भरो। अगर यूपी में आप सेलेक्ट होते हो तो यूपी में ही रहोगे, आप कभी एमपी या राजस्थान में नहीं जा सकते, भले ही आप पीओ क्यों ना बन जाओ। लेकिन अगर आप जैसे आईबीएस पीओ या एसबीआई पीओ में सेलेक्ट होते हो तो वहां पर स्टेट की कोई बाउंडेशन नहीं होती, आपको सिर्फ लैंग्वेज प्रेफरेंस के आधार पर, ठीक है, मोस्टली लैंग्वेज प्रेफरेंस के आधार पर आप लोगों को ट्रांसफर कर दिया जाता है। फिर चाहे आप गुजरात चले जाओ, राजस्थान है, बिहार है, यूपी है, एमपी है, यहां पर सब जगह हिंदी बोली जाती है तो आपको सब जगह भेजा जा सकता है। समझ गए आप लोग, दोनों में फर्क समझ में आया, आरआरबीज और बाकी में क्यों आरआरबीज को बनाया गया ये समझ में आया, ठीक है। 1975 में आरआरबीज को बना दिया गया और ये सब अलग अलग है। मतलब देखो अब क्या है, और इसके साथ साथ इनकी ना थोड़ी सी फैसिलिटीज भी लिमिटेड रहती हैं, फैसिलिटी लिमिटेड रहती हैं। लिमिटेड इन द सेंस आप लोगों ने देखा होगा एसबीआई जो वो एटीएम कार्ड देती है, लेकिन आपको आरआरबी एटीएम कार्ड नहीं देती है, ठीक है, आरआरबी आप लोगों को एटीएम कार्ड नहीं देती है। देखो पैसे का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो थोड़ा सा लिमिटेड कर देगा, जैसे एसबीआई का जो है वो काफी रहता है, मतलब 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख, इनका लिमिटेड कर दिया। मतलब हर चीज जो है ना वो लिमिटेड करके बना दी गई और एक क्षेत्रीय मतलब एरिया हिसाब के, मतलब उत्तर प्रदेश है तो उत्तर प्रदेश के हिसाब से बना दी गई, ठीक है। तो इस हिसाब से आरआरबीज को बना दिया गया। क्लियर है आप लोगों को, समझ में आया कि आखिरकार ये दूसरे से डिफरेंट क्यों है, मतलब कॉमर्शियल बैंक्स जो बाकी के जैसे एसबीआई है, पीएनबी है, इन सबसे डिफरेंट क्यों है, ठीक है। साथ ही साथ आप लोगों को ये पता चला कि लाइक क्यों बनाएंगे, ठीक है। ये दोनों चीजें क्लियर हुई आप लोगों को, कोई डाउट है? ठीक है, चलो देखो अब थोड़ा सा थ्योरी पढ़ा देता हूं आप लोगों को। देखो रीजनल रूरल बैंक्स आर गवर्नमेंट ओन्ड शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक। देखो जितनी भी बैंक्स हैं, चाहे आप लोग एसबीआई, पीएनबी, ये भी शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक है, और आरआरबीज भी शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक है, सारी शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक है, ठीक है। दैट ऑपरेट्स एट रीजनल लेवल, जो मैं आपको बताता था एक क्षेत्रीय लेवल पर, यानी कि उत्तर प्रदेश में काम करती है, मध्य प्रदेश में काम करती है, बिहार में काम करती है, केरल में काम करती है, ऐसी तरीके से डिफरेंट स्टेट्स। These banks under the ownership of the Ministry of Finance, Government of India, they are created to several rural areas with basic banking and financial services, ठीक है। मतलब देखो बेसिक बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज आप लोगों की क्या होती है, देखो आप लोगों से जब भी बेसिक बैंकिंग पूछी है तो आप लोगों को पता होना चाहिए चार होती है। देखो डिपॉजिट करना कैश, विड्रॉल करना, एफडी, ठीक है, ये बेसिकली तीन होती है, ज्यादा नहीं, मतलब तीन या चार होती है। आरडी भी होती है बट आरडी हर एक केस में नहीं होती है, ठीक है। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए, जो बेसिक होती है ना, बिल्कुल बेसिक अगर आप लोगों से पूछा है तो यही होता है, डिपॉजिट और विड्रॉल, डिपॉजिट और विड्रॉल, इस चीज यही होती है बेसिक बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज, ठीक है। चलो देखो रीजनल रूरल बैंक्स अंडर द प्रोविजन ऑफ द ऑर्डिनेंस पास ऑन द 26 सितंबर 1975, आरआरबी एक्ट पास हुआ था 1976 में,
1975 में इसका ऑर्डिनेंस पास कर दिया गया था, और एक्ट जो था वो 1976 में पास कर दिया, और 75 में ही खुल गई थी। देखो देखो 26 सितंबर को इसका ऑर्डिनेंस पास किया गया। और देखो एक चीज आप लोगों को याद रखने वाली है कि ये पहली आरआरबी कब खोली गई थी, तो 2 अक्टूबर गांधी जी की जयंती होती है, ठीक है, 1975 में खोली गई थी ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द नरसिम्हन कमेटी ऑन रूरल क्रेडिट, ठीक है, क्लियर है। और देखो उस समय पर इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट चलती थी, इंदिरा गांधी की। हाँ, कई बार आप लोगों से ये भी क्वेश्चन पूछ लिया था कि लाइक देश में जब पहली आरआरबी खोली गई थी तो उस समय पर गवर्नमेंट कौन थी, किसकी थी, गवर्नमेंट इन द सेंस कि आप लोगों से पूछा सकता है प्राइम मिनिस्टर कौन थे उसके, ठीक है, कई बार आप लोगों से पूछा जा सकता है, तो इसीलिए ये चीज आप लोगों को याद रखनी है, ठीक है। नीचे आप लोगों के लिए हिंदी में भी लिखा हुआ है, आप लोग पढ़ सकते हैं, ठीक है। और सबसे पहले 5 आरआरबीज को बनाया गया था, सबसे पहले 5 आरआरबी को बनाया गया था, और सबसे पहले जो आरआरबी खोली गई थी वो खोली गई थी उत्तर प्रदेश में, ठीक है, यूपी में। चलो देखो यहां पर मैंने आप लोगों के लिए हर चीज शॉर्ट करके लिख दी है, हर चीज शॉर्ट करके लिख दी है। देखो 1976 में इसका एक्ट पास हुआ, लेकिन 2 अक्टूबर 1975 को ही ये खुल चुकी थी, 2 अक्टूबर 1975 को ये खुल चुकी थी, ठीक है। ओनर कौन है, ओनर देखो जब भी आरआरबी बनाई जाती है ना किसी भी राज्य में, तो देखो उसमें 50% जो पैसा होता है ना वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी कि आप लोग कह सकते हो सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, ठीक है। मान लो आरआरबी, मान लो सपोज करो 100 रुपए में बन रही है, एक आरआरबी 100 रुपए में बन रही है, मान लो, हाँ इतनी आसान सस्ती बनती नहीं है, लेकिन मान लो एक 100 रुपए में बन रही है, तो उसमें 50 रुपए कौन देगा, 50 रुपए देगी सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। अब देखो नेशनलाइज्ड बैंक, नेशनलाइज्ड बैंक इन द सेंस ये होता है कि लाइक भारत में जितनी भी नेशनलाइज की गई बैंक है, जैसे कि पंजाब नेशनल बैंक है, एसबीआई है, ठीक है, और इसके अलावा नहीं, एसबीआई तो नेशनलाइज नहीं है, सुनो, देखो जैसे पंजाब नेशनल बैंक है, बैंक ऑफ इंडिया है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है, ये सारी क्या है नेशनलाइज्ड बैंक है, ये सारी क्या है नेशनलाइज्ड बैंक है। तो ये सारी जो नेशनलाइज्ड बैंक है ना, इन सब ये सब 35% पैसा लगाते हैं, ये सब 35% पैसा लगाते हैं, ये सब 35%। आप लोग गूगल करके देखना, कोई भी जो आरआरबी होगी ना उसमें आप लोग देखना कि उसको स्पॉन्सर बैंक कौन है, उसका स्पॉन्सर बैंक बोला जाता है, इसको बोला जाता है स्पॉन्सर बैंक, नेशनलाइज्ड बैंक बोलो या फिर उसका स्पॉन्सर बैंक बोलो। देखो जो आदमी पैसा लगा रहा है वो स्पॉन्सर ही हुआ, ठीक है। जैसे आप लोग देखते हो लाइक देखो अंबा जो मुंबई इंडियंस है तो उसमें पैसा कौन लगा रहा है, तो अंबानी जी लगा रहे हैं, ठीक है, तो जियो उसका स्पॉन्सर है, ठीक है। इस तरीके से विराट कोहली जो बैट लेके खेलता है वो एमआरएफ का बैट लेके खेलता है, तो एमआरएफ कौन है, वो उसका स्पॉन्सर है, ठीक है। तो यहां पर क्या है, स्पॉन्सर बैंक बोल रहे हो, नेशनलाइज्ड बैंक बोलो। कई बार आप लोगों से पूछा जाता है कि लाइक स्पॉन्सर बैंक का पैसा कितना होता है, तो 35%। और स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट जिस भी स्टेट में वो खुल रही है वो 15% लगाएगी, ठीक है, ठीक है। यहां पर हो गया स्पॉन्सर बैंक, कह लो आप लोग इसे स्पॉन्सर, ठीक है, स्पॉन्सर बैंक, ठीक है। तो इस तरीके से यहां पर देखो, जैसे मान लो 100 रुपए में आरआरबी बन रही है तो 50 रुपए देगी सेंट्रल गवर्नमेंट, 35 रुपए देगी स्पॉन्सर बैंक, ठीक है, और 15 रुपए देगी, ठीक है, जो कौन देगी, स्टेट गवर्नमेंट। देखो 50%, जैसे मान लो इस समय पर हमारे देश में सेंट्रल गवर्नमेंट ने 50 रुपए दिए, ठीक है। स्पॉन्सर बैंक मान लो कि पीएनबी ने उसको स्पॉन्सर किया, तो पीएनबी हो गया यहाँ पर। और मान लो वो मध्य प्रदेश में खुल रही है तो वो मध्य प्रदेश उसको मध्य प्रदेश गवर्नमेंट उसको 15% पैसा देगी, ठीक है। अब देखो रिकमेंडेशन ऑफ द कमेटी, एम नरसिम्हन कमेटी, आप लोगों से कई बार पूछ लेता है, रेगुलेट कौन करता है, तो नाबार्ड इसे रेगुलेट करता है। देखो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वो आरआरबी को लगा देते हैं कि रीजनल रूरल बैंक्स को रेगुलेट कौन करता है, आरबीआई, जो कि बिल्कुल गलत है। आप लोगों को लगता है कि हमारे देश में सभी बैंक को आरबीआई रेगुलेट करता है, नहीं। आरबीआई ने रूरल एरियाज का जितना भी डेवलपमेंट है वो सब नाबार्ड के हिस्से कर रखा है। मतलब एक तरीके से आप समझ सकते हो कि नाबार्ड कौन है, कि वो रूरल एरियाज का, जैसे आरआरबी हुआ, सेडबी हुआ, तो इन सब के लिए कौन है, ये एक तरीके से आरबीआई के तरह काम करता है। और नाबार्ड को रेगुलेट कौन करता है, तो वो करता है आरबीआई। मतलब देखो आप लोग कह सकते हो कि लाइक आरआरबी पर एक तरीके से कंट्रोल आरबीआई रखता है, लेकिन उनके लिए जो अपेक्स बॉडी है, मतलब आरआरबी के लिए जो अपेक्स बॉडी है, जो रेगुलेट करता है, जो उसके लिए रेगुलेशन देता है, वो नाबार्ड है। क्लियर है आप लोगों के लिए, ठीक है। देखो फंक्शंस आप लोग देख सकते हो, देखो सेफ्टी करता है, पैसे वगैरह संभाल के रखता है, क्रेडिट, ठीक है, इंक्रीज द सप्लाई ऑफ मनी, देखो गांव गांव में पैसा पहुंचाना, लोन देना गांव वालों को, वो चीज है। पब्लिक कॉन्फिडेंस, देखो गांव में क्या है, लोगों को कॉन्फिडेंस नहीं होता है, गांव में लोग क्या करते हैं, वो ज्यादातर लोग क्या करते हैं कि वो अपने घर में पैसा रखते हैं, ठीक है, कई बार चोरी हो जाती है, कुछ हो जाता है, तो वो क्या करते हैं कि लाइक पब्लिक को कॉन्फिडेंस देना कि भाई आप आओ, आप हमारे यहाँ पैसा जमा करो, ऐसी बात नहीं, आप हमसे पैसा लो। मोबाइलाइज द सेविंग ऑफ पब्लिक, ठीक है, इंक्रीज द नेटवर्क एज ए रीच टू सेगमेंट, देखो हर जगह पहुंचा जा सके, मतलब रूरल एरिया में भी पहुंचा जा सके, गांव गांव में पहुंचा जा सके, वहां पर बैंकिंग सुविधाएं बढ़ सके धीरे धीरे करके। आरआरबी में मतलब आप लोग कह सकते हो क्रेडिट कार्ड भी आएंगे,
ठीक है, और जो फैसिलिटीज आप लोगों को एसबीआई जैसी बैंक को मिलती है वो वहां भी मिलेगी, लेकिन धीरे धीरे करके पहले डेवलपमेंट किया जाएगा, धीरे धीरे करके लोगों को पैसा पहुंचाया जाएगा, तो धीरे धीरे करके, ठीक है। देखो, टू प्रोवाइड फाइनेंशियल सर्विसेज टू ऑल कस्टमर, देखो मतलब हर एक किसी को, चाहे कोई भी लेवल का हो, मतलब चाहे वो अंबानी हो, चाहे अडानी हो, चाहे आप और हम हो, चाहे हमसे थोड़ा सा मतलब आप लोग कह सकते हो कि गांव में जो लोग रहते हैं वो हो, या कोई भी हो, जैसे हम लोग शहर में रहते हैं, कोई गांव में रहता है, तो उसमें भी कोई फर्क नहीं होना चाहिए, सबको एक तरीके से समान फाइनेंशियल सुविधाएं मिलनी चाहिए, ठीक है। टू ब्रिंग इन सोशल इक्विटी टू प्रोवाइड फाइनेंशियल सर्विसेज, देखो वही चीज है यहाँ पर, ठीक है। देखो इंपॉर्टेंट ये आप लोगों को याद रखना है, देखो पहला आरआरबी कौन सा खोला गया था, तो प्रथमा ग्रामीण बैंक, ये मुरादाबाद में है, खोला गया था उत्तर प्रदेश में। मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि लाइक पहला आरआरबी कहां खोला गया था, ठीक है। देखो सर्विसेज कहां कहां पर, देखो ये भी क्वेश्चन कई बार आप लोगों से एग्जाम में डायरेक्ट बन चुका है कि भारत में कौन से ऐसे 2 राज्य हैं, या भारत में ऐसे कौन से राज्य हैं, भारत में ऐसा कौन सा राज्य है जहां पर आरआरबी नहीं है, चाहे 2 राज्य पूछे या कौन सी मतलब राज्य पूछे, कैसे भी पूछे, तो आप लोगों को 2 याद रखने के, गोवा और सिक्किम, यहां पर कोई भी आरआरबी नहीं है। देखो गोवा और सिक्किम में इनका मानना यह है कि लाइक यहां पर आरआरबी की जरूरत नहीं है, यहां पर इतना रूरल एरिया नहीं है, इनके द्वारा इनकी जो स्टेट गवर्नमेंट है वो ये कहती है कि हम लोगों के यहाँ जो बैंक चलती हैं वही उसको संभाल लेती है, तो हमें आरआरबी की जरूरत नहीं है। क्लियर है। देखो मध्य प्रदेश, यहां पर सेकंड हाईएस्ट नंबर ऑफ ब्रांचेस हैं आरआरबी की, नागालैंड के पास सबसे कम है। देखो अगर आप बात करो सबसे ज्यादा आरआरबीज, आप लोगों से कई बार एग्जाम पूछा जाएगा कि लाइक सबसे ज्यादा आरआरबीज कहां है, तो आप लोगों का जवाब होगा उत्तर प्रदेश में, ठीक है। सेकंड नंबर पर कौन सा है, तो आप लोग बोलोगे मध्य प्रदेश, और सबसे लास्ट कौन सा है, स्टेट बता रहा हूं मैं ये, ठीक है, भारत में किस राज्य में सबसे ज्यादा आरआरबीज है, उत्तर प्रदेश में, उसके बाद मध्य प्रदेश में, और सबसे कम कहां पर है, तो वो है नागालैंड में। देखो अब आप लोग बात करो कि गोवा सिक्किम में तो है ही नहीं, वो है ही नहीं, लेकिन जहां पर है वहां सबसे कम किस जगह पर है, तो वो नागालैंड में है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में 36 है। देखो आप लोग फिगर याद मत करना अभी के लिए, मैं आप लोग बताऊं, देखो फिगर क्या है कि ये डेटा मैंने आज बनाया है, ठीक है। हो सकता है जब आप लोग एग्जाम लिखने जाओ तो आप लोग उस समय पर ना गूगल करके वेरीफाई कर लेना ऑफिशियल साइट से वेरीफाई कर लेना कि कितनी है, ठीक है। आप लोग हो सकता है फ्यूचर में इस वीडियो को देख रहे हो, बाद में इस वीडियो को देख रहे हो, तो आप लोगों के लिए डेटा ये मैच कर लेना, आप लोग उस समय पर गूगल करके देख लेना कि उत्तर प्रदेश में उस समय पर कितनी है, ठीक है। मैंने जिस समय पर ये बनाया तो उस समय पर 36 आरआरबी उत्तर प्रदेश में, और टोटल भारत में 56 है, ठीक है, 56 आरआरबीज हैं, समझे आप लोग, ठीक है। तो देखो ये था आप लोगों के लिए आरआरबी का पूरा टॉपिक। आप लोगों को उम्मीद करता हूं आरआरबी क्लियर हो गया होगा। अगर आप लोगों का फिर भी कोई डाउट रह गया तो आप लोग नीचे कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। और यहां तक वीडियो देखिए तो देखो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और शेयर जरूर कर देना दोस्तों के साथ। और आप लोगों के लिए एक एक करके मैं बहुत सारे टॉपिक्स यहां पर कराने वाला हूं, जिससे कि आप लोगों का आरआरबी पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा, आप लोगों को एग्जाम में मस्त मजा आएगा, कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं होगी। चलो ठीक है, वीडियो को पसंद है वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करेगा, चैनल पर अगर नया है सब्सक्राइब जरूर करके जाना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।